हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नरेशन। इससे पहले नरेशन को हम 3 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। ये शायद नरेशन का 4th पार्ट है, ठीक है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हमारे चल रहे थे, जिसमें अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा है, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाए जाते हैं, पर्सन किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं, ठीक है ना, और टेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि आज हम जो स्टडी करेंगे करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, इनसे। और दूसरे इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कहलाते हैं, जो किसी WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट से, वाई से, विच से, व्हेन से। तो दोनों के तरीकों को इंटरोगेटिव सेंटेंस में आज पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम नरेशन करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आए हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई हुई रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आप या तो आस्क्ड में चेंज करें, या फिर आप चेंज कर सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, आस्क्ड में चेंज करें या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करें। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, और सेकंड जो यानी कि WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, आगे देखते हैं। इसका नेक्स्ट रूल है, देखिए, जब आप इन्वर्टेड कोमाज यानी कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो आप एसर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन यानी कि दैट का यूज नहीं होगा। या तो आप इफ़ का प्रयोग करें या फिर आप वेदर का प्रयोग करें। क्लियर, इफ़ या वेदर में से आप एक लगा सकते हैं। और दूसरी बात, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको एक बात याद रखनी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, यानी कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब आप जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा आप उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आर यू ए स्टूडेंट। वो इंटरोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्लियर, डबल इन्वर्टेड कोमे से क्लोज को बंद किया गया। अब आपको इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए, पहला ही आस्क्ड मी, बात समझ में आई। सेड टू को मैंने आस्क्ड में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट है मेरा मी, हमने लिखा ही आस्क्ड मी। आप चाहो तो इसके स्थान पर ही इंक्वायर्ड ऑफ मी भी कर सकते हो। क्लियर, आप कंजक्शन मैंने इसमें इफ लगाया, आप चाहो वेदर भी यूज कर सकते हो। तो ही आस्क्ड मी इफ, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को आप रिपोर्टिंग वर्ब के इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के। तो आई वाज ए स्टूडेंट यानी कि प्रेजेंट का टेंस आपने पास्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट टेंस देखिए, रोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू टीच माई सिस्टर। अब देखिए, डिड कहने का मतलब क्या है, टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। इसे डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रोहन आस्क्ड मी या फिर रोहन इंक्वायर्ड ऑफ मी, कंजक्शन इफ, या फिर आप वेदर भी यूज कर सकते हैं। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इफ़ आई हैड टॉट हिज सिस्टर, देखिए माई सिस्टर है तो माई एक पॉजिटिव केस है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, तो हिज सिस्टर हो जाएगा। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, देखिए, स्नेहा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू प्ले चेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये, आपको इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो आपने लिखा स्नेहा आस्क्ड मी इफ, ठीक है, यू को आपने मी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, आई प्लेड चेस। ठीक है, आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, जब आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तब आप नोट का डिड का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर होता डू यू नॉट, तब तो आप आई डिड नॉट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आनी पड़ेगी, आई प्लेड चेस।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। अजीत सेड टू रेखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो द वे। ठीक है, डू यू नो द वे। आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। देखो मैंने इंक्वायर्ड ऑफ लगा के बनाया, अजीत इंक्वायर्ड ऑफ रेखा। मैंने कंजक्शन इफ़ की जगह वेदर यूज कर दिया यहाँ पर। आप इफ़ लगाएं चाहे वेदर लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहें तो इसमें इफ़ भी लगा सकते हैं। क्लियर। वेदर देखिए, यू सेकंड पर्सन है, रेखा के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सी न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो सी न्यू द वे। क्लियर। चलिए ये तो थे आपके फर्स्ट टाइप। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, अभी हमने इसे पढ़ा। अब हम आगे की स्टडी करेंगे, यानी कि किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं WH फैमिली से, उसमें हमें क्या सावधानी बरतनी है और क्या करना है, बड़े ध्यान से समझें। देखिए जो सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट हो, WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो उसमें आपको सेड या सेड टू को सेम या तो आप आस्क्ड में चेंज करें या फिर आप इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करें। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि आप पहले वाले टेंस में कंजक्शन इफ या वेदर का यूज़ करते थे, आपको WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस हैं उसमें आपको कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना। मैंने लिखकर काट दिया, बात समझ में आई? बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसी क्वेश्चन वर्ड को आप कंजक्शन बना देंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड को आप कंजक्शन बना देंगे। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। क्लियर। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स पे काम करेंगे, बड़े ध्यान से समझें। मैंने सामने आपके पहला सेंटेंस है, आई सेड टू माई वाइफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग टुडे। देखिए किससे स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, WH फैमिली व्हाट से, तो आपको इफ या वेदर का यूज नहीं करना। जो भी क्वेश्चन वर्ड है आपको उसी क्वेश्चन वर्ड को आप कंजक्शन बनाएंगे। देखिए आई आस्क्ड माई वाइफ या आई इंक्वायर्ड ऑफ माई वाइफ, आप जो जैसा चाहें सेम लिख सकते हैं। आई आस्क्ड माई वाइफ व्हाट को आपने कंजक्शन बनाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, और बाकी जितना भी सेंटेंस बचता है उस सेंटेंस को आप एसर्टिव सेंटेंस बना देंगे। तो व्हाट सी वाज डूइंग दैट डे, कल मैंने बताया था टुडे को आप किस में चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, दैट डे में। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट इज योर नेम इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ही आस्क्ड मी, व्हाट को आपने कंजक्शन बना दिया, इसी व्हाट को आपने सेम लिखा व्हाट। अब योर नेम यानी कि पजेसिव केस है योर, आप इसे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो माई नेम हो जाएगा, माई नेम वॉज। इस तरीके से आप इसे चेंज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ ओल्ड आर यू। देखिए कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ नाउन को या एडजेक्टिव को लेकर चलते हैं, वो सेम उसी प्रकार से आप लिखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती। तब आप इसे इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाएंगे, द टीचर आस्क्ड मी या फिर इंक्वायर्ड ऑफ मी हाउ ओल्ड आई वॉज। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, बड़े ध्यान से समझें। मैंने लिखा विजय सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट डू यू वांट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वर्ड व्हाट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप इसे कैसे बनाएंगे, तो विजय आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, विजय आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, आप इस तरह इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो व्हाट डू यू वांट कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू सेकंड पर्सन है तो आप मी के अकॉर्डिंग आई लेके आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर डू यू नॉट होता तब आप डिड नॉट लगा सकते थे, लेकिन अब आपको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई वांटेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट हैपेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया, स्टूडेंट ऐसे सेंटेंस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से, इसे किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बनाएंगे, आई आस्क्ड, अगर ऑलरेडी आस्क्ड या इंक्वायर्ड आपको दिया हुआ है सेंटेंस में तब आपको कोई चेंजिंग नहीं करना, सेम ऐसे उतार दो। आई आस्क्ड व्हाट को आपने सेम लिखा व्हाट
देखिए व्हाट हैपेंड कहने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट को आप किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो व्हाट हैड हैपेंड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू नॉट राइट मी आ लेटर क्वेश्चन वर्ड। आप इसे बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो किस तरीके से बनाएंगे, सी आस्क्ड मी इफ़, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस देखिए डिड यू आ रहा है, ठीक है ना, पास्ट का टेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इफ़ आई हैड नॉट रिटन हर ए लेटर, रिटन हर ए लेटर, इस तरीके से आप चेंज करेंगे। देखिए नोट डाल के मैंने नीचे लिखा है, बड़े ध्यान से समझें। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन पूछने का भी काम करता है, जिसमें आप किसी को यस या नो का जवाब देते हैं। क्लियर। या तो आप यस कहते हैं या फिर आप नो कहते हैं। अगर जब आप इसे इस तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यस को आप किस में चेंज करेंगे या नो को आप किस में चेंज करेंगे, बड़े ध्यान से समझें। देखिए यस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव, यानी कि आपने जवाब दिया किस में, पॉजिटिव, रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव, ठीक है। या फिर आप नो आज चेंज कर सकते हैं एग्रीड, सहमत होना, एग्रीड में चेंज करें, या फिर आप एक्सेप्टेड में चेंज करें यस को। आप चाहें नो को आप चेंज कर सकते हैं रिप्लाइड इन द नेगेटिव, या फिर आप चेंज कर सकते हैं डिनाइड में, या फिर आप चेंज कर सकते हैं रिफ्यूज्ड में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने, रितु सेड टू हर फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू टेक टी डेली। उसने अपने फादर से पूछा क्या तुम चाय डेली पीते हो, नो सैड हर फादर, फादर ने उत्तर दिया किस में, नो में। तो आपको इस तरह की सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, तो रितु आस्क्ड हर फादर, क्योंकि डू से स्टार्ट है हेल्पिंग वर्ब से, तो आपको कंजक्शन लगाना पड़ेगा इफ़ योर फादर, ठीक है। इफ़ का प्रयोग आपने करा तो इफ़ ही टुक टी, जो कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है आपने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, टेक में सेकंड फॉर्म लेके आएंगे टुक, यू को आपने हर फादर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया थर्ड पर्सन में, तो इफ़ ही टुक टी डेली, तो हर फादर रिप्लाइड इन द नेगेटिव। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो हर फादर डिनाइड या हर फादर रिफ्यूज्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े ध्यान से समझें। नो वाला था, ये यस वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है। कुणाल सेड टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू मैरी मी, गीता सेड यस, ठीक है, यहाँ पर यस में जवाब दिया हुआ है। आप इसे इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, तो कुणाल आस्क्ड गीता, कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल से स्टार्ट है, ठीक है। इफ सी वुड मैरी हिम, बात समझ में आई। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, कुणाल के अकॉर्डिंग आपने चेंज कर दिया, हिम हो गया, गीता एग्रीड, यानी कि गीता सहमत हुई, या गीता एक्सेप्टेड भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं गीता रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देखिए कभी कभी स्टूडेंट होता क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें कंजक्शन वेदर की ही आवश्यकता पड़ती है, हम इफ़ का प्रयोग नहीं करते। वो कैसी कंडीशन हो सकती है, यदि विकल्प हो किसी भी सेंटेंस, जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो सेंटेंस है, यदि उस सेंटेंस के अंदर आपको विकल्प दिया हुआ है, जैसे मैंने, कैसे विकल्प होता है, दो में से कोई एक चीज़, आपको दो में से एक का चयन करना है, किस तरीके से। देखिए मैंने लिखा माई सिस्टर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू लाइक कॉफ़ी और टी, यानी कि या तो आप कॉफ़ी पियेंगे या फिर टी पियेंगे, इन दोनों में से एक का विकल्प है। और देखिए आप इसके अंदर क्या आया हुआ है, और विकल्प के रूप में। और जब इस तरीके का सेंटेंस आपके पास है और उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना हो, हमेशा याद रखना उसमें आप इफ़ का यूज ना करके केवल वेदर का प्रयोग करेंगे। वेदर का प्रयोग क्यों किया जाता है स्टूडेंट, जब वेदर कंजक्शन की तरह काम करता है तो पेयर्स में वेदर के साथ और कंपलसरी लगता है। अगर हम यहाँ पर इफ़ लगा देते हैं तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, माई सिस्टर आस्क्ड मी, वेदर का ही प्रयोग करेंगे आप, वेदर आई लाइक्ड कॉफ़ी और टी। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे नई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करने के लिए। थैंक यू।